हाय फ्रेंड्स, दिस इज मोहिता और आपका सीरीज टेलर में फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको कुरॉन नाम के एक वेब सीरीज के बारे में बताने वाली हूँ जो कि 2020 में रिलीज हुई है। ये एक इटालियन टीन सीरीज है विच इज रिलीज्ड ऑन नेटफ्लिक्स। ये स्टोरी 3 लोगों के इर्द गिर्द घूमती है जो कि इस सीरीज के मेन कैरेक्टर्स हैं। उनका नाम है एना, यीस एंड मरू। दारिया एंड मरू टीनेज ट्विंस है जो कि 17 इयर्स ओल्ड हैं और एना उन दोनों की माँ है। ये कहानी एक सपने से शुरू होती है। सपने में हम देखते हैं कि एना नाम की लड़की के पिता उसे घर लेकर आते हैं। वो घर आके अपनी माँ को देखती है और उसकी माँ उसे बोलती है, एना ये तुम्हारे साथ भी होगा। तभी उसके पिता उसे ऊपर के कमरे में ले जाते हैं और बोलते हैं कि रूम को लॉक कर लेना और आवाज़ बिल्कुल मत करना। तभी उसे नीचे से अपनी माँ की चीखने की आवाज़ें आती हैं। वो भाग के नीचे जाती है। जैसे ही वो नीचे पहुँचती है वो देखती है कि उसकी माँ को किसी ने गोली मार दी है। जब वो लड़की मुड़ती है जिसने उसकी माँ को गोली मारी थी, एना अपने आप को पाती है। ये देखकर वो बेहोश हो जाती है। उसके बाद हम वर्तमान में देखते हैं कि एना अपने 2 जुड़वा बच्चों के साथ कुरॉन वापस लौट रही हैं। कुरॉन के ओपनिंग सीन में हम देखते हैं कि एना अपने दोनों बच्चों के साथ कुरॉन, जो कि उसका चाइल्डहुड होम है, वहाँ वापस जा रही हैं। बट कुरॉन एक श्रापित प्लेस है जो कि नॉर्थ इटली में है। वहाँ कुछ ऐसी अजीबोगरीब चीज़ें होती हैं जिसे कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अब वो 17 साल बाद कुरॉन वापस आ रही हैं अपने दोनों बच्चों के साथ। पर दारिया, उनकी बेटी, इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो अपनी माँ से पूछती हैं कि 17 साल बाद ऐसा क्या हुआ दैट वी आर गोइंग बैक, क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो कुरॉन कभी वापस नहीं जाएंगे। जैसे ही वो कुरॉन पहुंचने वाले होते हैं, उनका बेटा मरू ड्रोन से कुछ देखने की कोशिश करता है, पर वो ड्रोन आगे लेक के बीचों बीच एक बेल टावर से टकरा के गिर जाता है। एना उन्हें एक बड़ी से विला में लेके जाती हैं जहाँ उन्हें कोई नहीं दिखता। वो एक सुनसान विला होता है, पर अचानक वहाँ से एक आदमी बाहर आता है और वो एना का फादर होता है। एना अपने फादर को देख के बहुत खुश होती हैं, पर उनका फादर उन्हें देखकर बहुत गुस्से में आ जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता है कि उनकी बेटी और उनके बच्चे वहाँ रहें। उसके बाद एना और उनके बच्चे एक पब में जाते हैं जहाँ एना किसी को देख के थोड़ी परेशान हो जाती हैं। तभी वहाँ उनके पिता आ जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि आज रात वो उनके घर पे रुक सकते हैं, कल सवेरा होते ही उन्हें कुरॉन छोड़ के जाना होगा। अपने फादर के बहुत समझाने पर भी एना अपने बच्चों के साथ कुरॉन में ही सेटल हो जाती हैं। दूसरे दिन सवेरे एना अपने बच्चों को बोलती हैं कि वो लोग अब यहीं रहेंगे। वो जब बाहर निकलते हैं तो वो अपने नाना को एक भेड़िए को खाना खिलाते हुए देखते हैं। वो भेड़िया उन सबको देख के गुस्से में आ जाता है और उन पे गुर्राने लगता है। उस पे उसके नाना बोलते हैं कि वो उस भेड़िए को पालतू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद एना अपने बच्चों को एक स्कूल ले जाती हैं जहाँ वो उन दोनों का एडमिशन करा देती हैं। वहाँ एना को वापस वही आदमी मिलता है जिसे देख के एना पब में थोड़ी परेशान हो गई थी। एना अपने बच्चों को बताती हैं कि वो उनका एक पुराना दोस्त है एल्बर्ट। वहाँ दारिया एक लड़के को रात की पार्टी के पैम्फलेट बांटते हुए देखती हैं और वो उससे बात करने की कोशिश करती हैं, पर वहाँ दारिया और उस लड़के की झड़प हो जाती है। क्लासरूम में भी वो लड़के मरू का मजाक बनाते हैं क्योंकि मरू एक कान से सुन नहीं सकते हैं और उस कान में मशीन लगाते हैं, जिसपे वापस से दारिया की उन लड़कों से झड़प हो जाती है। उसके बाद वो दोनों ड्रोन को ढूंढने के लिए निकलते हैं। वो बेल टावर तक पहुंचने के लिए एक बोट हाउस जाते हैं, पर वहाँ का बोट वाला उन्हें अपनी बोट देने से मना कर देता है और वो कहता है कि वो राइनस को कुछ नहीं दे सकते हैं। वो उन्हें वहाँ से भगा देता है। यहाँ हम देखते हैं कि दारिया और मरू बातें कर रहे हैं। तभी वहाँ स्कूल के वो लड़के आ जाते हैं और उनमें से एक लड़की मिकी दारिया से उन लड़कों की हरकतों के लिए माफ़ी मांगती है और उन्हें अपने साथ पार्टी में चलने को कहती है, जिसपे दारिया मान जाती है। पर मरू को उस पार्टी में जाने का बिल्कुल मन नहीं है और वो उनके साथ नहीं जाना चाहता है। पर दारिया मरू को बोलती है कि पार्टी के बाद रात में वो अपनी बोट लेकर उस बेल टावर पे जाएंगे ड्रोन को ढूंढने।
जिसपे मरु मान जाता है और वो पार्टी के लिए चले जाते हैं। यहाँ पार्टी में हम देखते हैं कि दारिया और सारे लड़कों ने काफ़ी पी ली है और वो लड़के दारिया को ड्रिंक के लिए चैलेंज करते हैं और उन्हें लेक के पास चलने को कहते हैं। पर मरु उन्हें पार्टी छोड़ के चलने को कहते हैं क्योंकि उन दोनों को ड्रोन ढूंढने जाना है। पर दारिया कुछ देर और पार्टी में रहना चाहती हैं, जिसपे मरु दारिया से नाराज हो जाता है और ड्रोन ढूंढने अकेले ही चला जाता है। मरु वापस से उस बोट हाउस जाता है और वहां से एक पेडल बोट लेकर उस बेल टावर तक पहुंचने की कोशिश करता है। इधर पार्टी में दारिया और सारे बच्चे ड्रिंक्स कर रहे हैं। तभी वो लड़के दारिया को बताते हैं कि उस बेल टावर में कोई बेल नहीं है, पर किसी रात उस बेल टावर से बेल की आवाज़ें आती हैं। उस बेल की आवाज़ इतनी तेज़ होती है कि आदमी उसे सुनकर मर भी सकता है, जिसपे दारिया उनका मजाक बनाती है। इधर मरु अपने ड्रोन को ट्रैक करते करते उस बेल टावर के बिल्कुल पास पहुंच जाता है और वहां उसे अपना ड्रोन दिख जाता है। उस ड्रोन को पकड़ते पकड़ते मरु अचानक से पानी में गिर जाता है। दारिया भी पानी में गिर जाती हैं और बेहोश हो जाती हैं। तभी दारिया को एक भेड़िए का सपना आता है। जब वो उठती हैं तो वो मिकी से पूछती हैं कि भेड़िया कहाँ है। इस पे मिकी उन्हें बोलती हैं कि वो कोई सपना देख रही होगी, यहाँ कोई भेड़िया नहीं है। उसके बाद दारिया और मिकी एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। उसी दिन रात में ऐना के बेटे मरु को ऊपर के कमरे से एक अजीब सी आवाज़ आती है। वो आवाज़ क्या है ये पता करने वो ऊपर जाता है अकेले, और इस बार वो उस कमरे को खोल देता है। जब वो अंदर जाता है तो एक कोने में उसे कोई बैठा हुआ नजर आता है। वो देखने की कोशिश करता है कि वो कौन है। वो बहुत डर जाता है, पर जब वो ध्यान से देखता है तो वो और कोई नहीं, उसकी माँ ऐना होती है, जिसके हाथ और पैर बंधे होते हैं और मुंह पे पट्टी होती है। वो उस औरत की पट्टी खोलता है और अपनी माँ को बुलाता है, पर फिर उसे रियलाइज़ होता है कि शायद ये मेरी माँ नहीं है, और वो पूछता है कि तुम कौन हो। तभी वो औरत उस पर हमला करके वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद वहाँ मरु के नाना आ जाते हैं और वो उस रूम को खुला हुआ पाते हैं और मरु को ज़मीन पे गिरा हुआ देखते हैं। उसके बाद वो मरु को उसके कमरे में लाके सुला देते हैं और कहते हैं ये एक बस बुरा सपना था। उसके बाद वो ऐना के कमरे में आते हैं, पर ऐना अपने बेड पे नहीं होती हैं। आपको कुरॉन का ये मिस्टीरियस एपिसोड कैसा लगा, अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और मेरी सीरीज टेलिंग पसंद आई हो तो एपिसोड को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट मिस्टीरियस एपिसोड ऑफ कुरॉन विथ सीरीज टेलर।